नमस्ते। आज आपका स्वागत है सुशीला जी रेसिपी में। और आज हम बनाएंगे पनीर समोसा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बाउल प्याज है, इधर पीसी हुई मिर्ची है, इधर अदरक गार्लिक का पेस्ट, और इधर मटर, और इधर आपका है पनीर, और इधर हमारे मसाले हैं। ये हल्दी, ये गरम मसाला, ये आमचूर मसाला, ये नमक और ये मिर्ची है। तो चलिए अब हम अपना पहले मसाला बनाते हैं। तो देख रहे हैं आप कि हमने इधर गरम होने के लिए रख दिया है पैन को। अब जैसे ही ये गरम हो जाता है हम तेल डालेंगे। तो ये देखिए ये गरम हो गया है। तो हम तेल डालेंगे 1.5 चम्मच। उसके बाद हम डालेंगे जीरा, थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि हमने जीरा डाल दिया है। तो अब हम डालेंगे प्याज। अब हम इसको अच्छी तरह से सॉट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप कि हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह से भुना गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे जिंजर का पेस्ट, फिर हम डालेंगे गार्लिक का पेस्ट, अब हम इसको अच्छी तरह से सॉट कर लेंगे। तो अब हम डालेंगे मिर्ची, और फिर हम डालेंगे मटर, अब हम डालेंगे स्पाइसेस, हम डालेंगे एक चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, फिर हल्दी थोड़ी सी, उसके बाद नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आपके स्वाद अनुसार। अब हम इसको अच्छी तरह से सॉट कर लेंगे। तो चलिए अब हमारा ये अच्छी तरह हो गया है। तो अब हम अपना छोटे छोटे पीसेस में हमने काट के रखे हैं पनीर, वो हम डाल देंगे। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे कोरिएंडर, धनिया, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इधर हमारा जो समोसे का डो है वो हमने इधर तैयार करके रखा है, और हमने इसको 30 मिनट तक रेस्ट करने के लिए भी रखा था। तो अगर आपको डो बनाना नहीं आता है तो सिर्फ आपको मैदा चाहिए, नमक चाहिए और अजवाइन चाहिए, फिर आप मिक्स कर लीजिएगा। फिर आपका अगर ऐसे डो बन जाए तो आप उसको 30 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे मसाले की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है वो बन गया है। तो अब हम अपना बनाना शुरू करते हैं समोसे। तो चलिए आज आपको हम एक अलग ही तरीके का समोसा कटिंग बताते हैं। तो पहले आपको इधर से काटना है, देखिए आप पहले। हमें पहले इसको स्क्वायर शेप में ला देना है। ये बनेगा तो ट्रायंगल ही, पर इसका तरीका थोड़ा अलग होगा। तो हमने ये अपना डाला है। ये देखिए, हमको ऐसा आपको पहले करना है। तो पानी दे दोगे, उतर जा वहाँ से। तो हमें ऐसा करना है। ऐसा हमें करना है। फिर हमें इसको डीप फ्राई करने में डाल देना है। सिर्फ हमने आपको ऐसा सिर्फ करके बताया, बट हम जो नॉर्मल समोसे होते हैं वैसे ही हम बना के दिखाएंगे आपको। तो और भी हम बनाएंगे ऐसा। तानी चालू कर दी। तो चलिए अब हम इसको काटेंगे। उसके बाद हम अपने शेप में लाना है, तो वो तो आपको पता ही है। तब तक हम अपना डीप फ्राई वाला और भी करते हैं। तो चलिए, तो देख सकते हैं आप कि हमने इधर डीप फ्राई के लिए समोसे रख दिए हैं। तो हम इसको डीप फ्राई करेंगे तब तक जब ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो समोसे हैं, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कॉमनली कि हमें कम फ्लेम पे ही रखना है, हमें ज़्यादा फ्लेम पे नहीं रखना है। इसीलिए क्योंकि फिर वो कुरकुरा नहीं हो पाएगा। तो हमें जल्दी जल्दी करके नहीं पकाना है, हमें अच्छे से कुरकुरा। अगर आपको कुरकुरा चाहिए तो आप ये ज़रूर करेंगे, पर अगर आपको जल्दी जल्दी चाहिए तो आपको फिर कुरकुरा नहीं मिल सकता है। तो हमने भी इधर
लो फ्लेम पे ही किया है। तो जब तक ये डीप फ्राई हम इसको कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए। मैं आपको लाइट बंद करके भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम अपनी सर्विंग प्लेट तैयार करते हैं। तो चलिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इधर समोसे को सर्विंग प्लेट में रख दिया है। तो अब हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि टेस्ट में कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम इसको तोड़ के देखते हैं थोड़ा। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पनीर वाला जो बनाया है वो हमने पनीर बनाया है। तो देख रहे हैं आपकी बहुत ही स्वादिष्ट है ये। आप ये घर पे ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको इस चटनी की अगर आपको ये चटनी बनाना सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा। हम ऐसी ही चटनी आपको बनाना सिखा देंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलता है।